हम लोग बात करेंगे प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, है ना। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आप मुख्यतः तीन प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ ऐसे प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ तरल पर अज्ञात प्रेशर लगाते हैं और तरल का जो कॉलम बनता है, तरल का जो कॉलम उत्पन्न होता है, उस कॉलम का इस्तेमाल करते हुए हम प्रेशर मापते हैं। जैसे कि हम लोग देखें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ते समय ये जाने कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। तो तरल के अंदर किसी बिंदु पर, किसी गहराई पर उत्पन्न प्रेशर जो होता है ये निर्भर करता है तरल के घनत्व पर और उस बिंदु के गहराई पर। तो उस जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसका उपयोग करते हुए हम प्रेशर माप सकते हैं। एक बहुत कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत प्रमुखता से मैनोमीटर आता है। मैनोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां अज्ञात प्रेशर को ज्ञात घनत्व वाले तरल पर लगाते हैं और उसके कारण उत्पन्न दबाव को मापते हैं, है ना। ये कहलाता है हमारा मैनोमीटर। दूसरा तरीका जो है वो बहुत प्रमुखता से यूज होता है, इनको कहते हैं इलास्टिक एलिमेंट प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी डिफरेंट टाइप के प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो बहुत प्रमुखता से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत प्रमुखता से इनका इस्तेमाल होता है आज के समय में। बहुत कॉमन एक प्रेशर गेज होता है जिसको बर्डन टाइप प्रेशर गेज बोला जाता है, वो इसी ग्रुप का सदस्य है, इलास्टिक एलिमेंट प्रेशर गेज है। और बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है ये एक सर्वाधिक प्रचलित प्रेशर इंडिकेटर है। आप मोस्टली प्लांट में जहां अगर प्रेशर इंडिकेटर देखेंगे तो संभवतः वो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है। तो ये एक बहुत प्रमुख प्रकार है। तीसरा जो प्रकार है इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ये वास्तव में कोई अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये वास्तव में इलास्टिक एलिमेंट प्रेशर गेज को में प्रेशर के कारण उत्पन्न विस्थापन को माप करके उसको इलेक्ट्रिकल में बदलने वाला तकनीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर जो है उसमें भी प्रेशर सेंसर जो है वो इलास्टिक एलिमेंट ही है। एक इलास्टिक एलिमेंट पर ही प्रेशर उत्पन्न करते हैं, विस्थापन उत्पन्न होता है, उस विस्थापन को फिर बदल लेते हैं इलेक्ट्रिकल। और फिर ऐसे प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो लो प्रेशर या वैक्यूम मापते हैं, इसको हम वेरी लो प्रेशर और वैक्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। तो जितने भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनको आप इस चार ग्रुप में बांट दे सकते हैं, जिसमें मैनोमीटर्स है, इलास्टिक एलिमेंट है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर है और फिर वैक्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। हम लोग बात करते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर को समझते हैं जहां अज्ञात प्रेशर के कारण किसी ज्ञात घनत्व वाले तरल में प्रेशर डालकर और तरल का एक कॉलम उत्पन्न करते हैं, बैलेंस करते हैं तरल के द्वारा उत्पन्न प्रेशर और जो अज्ञात प्रेशर है उन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे तराजू में एक तरफ ज्ञात वजन एक तरफ अज्ञात वजन डालते हैं, यहाँ पर भी वही काम करते हैं लगभग। यहाँ क्या करते हैं, एक तरफ अज्ञात प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर के कारण तरल के ऊंचाई में, तरल के कॉलम में अंतर उत्पन्न करते हैं और फिर उसको मापते हैं, बैलेंस कर लेते हैं और प्रेशर मेजरमेंट कर लेते हैं। जिसमें बहुत प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है क्या, यू ट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर, इसका नाम यूट्यूब इसलिए है कि इस मैनोमीटर में कांच का या प्लास्टिक का एक ट्यूब लिया जाता है जिसको यू के आकार में मोड़ दिया जाता है। इस ट्यूब में तरल भर दिया जाता है। इस तरल का घनत्व हमको ज्ञात होता है। इस तरल में ये जो आपका ग्लास और
प्लास्टिक का ट्यूब है, ग्लास का प्रमुखता से प्रयोग होता है और इसमें कोई तरल भरा होता है जिसको मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड का घनत्व हमको ज्ञात होता है, नोन डेंसिटी का है, ये हमको पता है। प्रेशर मापने का यूट्यूब मैनोमीटर जो है एक सरलतम प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और साथ साथ इसको आप बोल सकते हैं कि शुद्धतम में से एक है। शुद्धतम में से एक इसलिए कि इसका अगर आपका तरल का घनत्व ज्ञात है तो इसको आपको कैलिब्रेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल आप इसको मिलीमीटर या इंच में अगर मेजर कर लें, कैलिब्रेट कर लें, स्केल बना लें मिलीमीटर और इंच में, और आपको इसका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसका घनत्व ज्ञात हो तो अज्ञात प्रेशर आप ऐसे ही मालूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इस यहाँ पर एक यूट्यूब मैनोमीटर हम बना के हम लोग रखे हैं। इसमें क्या है, प्लास्टिक का ट्यूब लिए हुए हैं जिसको यू के शेप में मोड़ दिए हैं और इसमें तरल भर दिए हैं। तरल क्या है, तो तरल डिस्टिल वाटर है, लेकिन वाटर जो है वो कलरलेस है, देखने में दिक्कत होता है तो इसलिए उसको थोड़ा सा कलर कर लिया गया है, कॉपर सल्फेट डाल के थोड़ा कलर कर दिया गया। इसका डेंसिटी हमको ज्ञात अगर है, जैसे पानी है तो पानी का डेंसिटी तो ज्ञात है भाई। उसी तरह पानी के अलावा इसमें बहुत प्रमुखता से मरकरी, क्योंकि पानी की तुलना में मरकरी का घनत्व 13 गुना ज़्यादा है तो थोड़ा अधिक प्रेशर मापा जा सकता है मरकरी की सहायता से। मरकरी का प्रमुखता से प्रयोग किया गया यूट्यूब मैनोमीटर में मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रूप में। उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्रांसफार्मर ऑयल या अन्य तरह का भी ऑयल का इस्तेमाल किया गया, अन्य तरह का भी लिक्विड का इस्तेमाल किया गया, डिपेंड करता है कितना प्रेशर हमको मापना है उसके आधार पर। अब इसमें क्या किया गया कि इस मैनोमीटर में यदि आप इसको वातावरण में खुला छोड़ दीजिए, वातावरण में अगर इसको आप खुला छोड़ देंगे तो इसके दोनों भुजाओं, इस भुजा पर और इस भुजा पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। दोनों भुजा पर समान प्रेशर पड़ेगा। समान प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, तरल जो है वो अपना स्तर मेंटेन करेगा। पहले हम लोग चर्चा किए हैं इसके बारे में, पहले भी पढ़े हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण तरल जो है वो अपना स्तर मेंटेन करता। तो दोनों तरफ जो प्रेशर पड़ेगा उसके वजह से तरल जो है वो एक लेवल पर दिखाई देगा। अब प्रेशर यदि हमको मापना हुआ तो क्या करते हैं, इसकी एक भुजा पर अज्ञात प्रेशर लगा देते हैं और दूसरे भुजा को खुला छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में। मान लीजिए कि ये वाला भुजा इसको वातावरण में खुला छोड़, तो जो भी हम प्रेशर माप रहे हैं वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में माप रहे हैं। और इसको बताए थे, आपको याद होगा कि जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में हम माप लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ हम अपना अज्ञात प्रेशर लगा लिए, जो प्रेशर मापना था उसको इस ट्यूब में जोड़। जैसे इसमें प्रेशर बढ़ा, प्रेशर के कारण इस तरल पर दबाव बढ़ा। अगर ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, अगर ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है तो दोनों तरफ प्रेशर अभी बराबर होगा और तरल अपना स्तर मेंटेन करेगा। तो ये वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यूट्यूब मैनोमीटर प्रेशर का अंतर माप रहा है। यहाँ पर दो प्रेशर का अंतर मापा जाता है, एक अज्ञात प्रेशर और दूसरा कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अज्ञात प्रेशर अगर अधिक होगा तो ये तरल का स्तर इसमें नीचे चला जाएगा, इधर तरल का स्तर नीचे होता चला जाएगा और इधर तरल का स्तर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक बिंदु तक क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, ये इस लेवल तक, जहां तक ये ठेलता चला गया, इस लेवल तक जो हमारा तरल है उसका ऊंचाई बढ़ता चला गया और तरल के इस कॉलम के कारण इस बिंदु पर एक प्रेशर पड़ने लगा। अब तरल का जो स्तर है वो यहाँ पर चला गया और यहाँ पर ये एक तरल का एक कॉलम बन गया। इस कॉलम के कारण इस ट्यूब में प्रेशर पड़ने लगा। ये प्रेशर जो ये तरल का कॉलम उत्पन्न कर रहा है, ये जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये प्रेशर
अगर अज्ञात प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। अब ये ऊपर नहीं जाएगा। अज्ञात प्रेशर जो दिए थे, मान लीजिए ऐसा कुछ प्रेशर था P, इस वजह से यहाँ तरल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ और तरल का एक कॉलम बन गया। ये वजन के कारण जो यहाँ प्रेशर उत्पन्न होगा, ये प्रेशर और ये प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तो तरल का स्तर ऊंचा होना बंद हो जाएगा और अब ये तरल का कॉलम स्थिर हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि तरल के कॉलम के कारण उत्पन्न प्रेशर इस अज्ञात प्रेशर के बराबर है, दोनों बराबर है। हाँ? अब हम इसका प्रेशर तो ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। हम इसका अगर हाइट माप लें किसी स्केल के सहायता से, यहाँ एक स्केल लगा हुआ हो, इस तरह से इसमें स्केल लगा दिया जाता है, दोनों ओर स्केल लगा दिया जाता है। यहाँ एक स्केल लगा हुआ हो, इस स्केल को यदि हम पढ़ लें और देख लें कि हमारा लिक्विड का कॉलम कितना है, ये हाइट हमको मिल जाए, तरल का घनत्व हमको पता हो, तो हम जानते हैं कि तरल के कॉलम के कारण जो उत्पन्न प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा P, ये किसके बराबर हो जाएगा? रो इंटू जी इंटू एच के बराबर हो जाएगा। अगर हमको घनत्व ज्ञात है 9.8 हम जानते हैं गुरुत्व त्वरण का मान होता है, ये हाइट हम ले लें मीटर में, mm में, सेंटीमीटर में, इंच, जिसमें से मापना, तो उसके आधार पर हम ये अज्ञात प्रेशर तो माप सकते हैं। इसी तकनीक का उपयोग किया गया है। आप देखेंगे जैसे इसमें एक इस तरह का इलास्टिक एलिमेंट का उपाय लगा करके डायफ्राम व्यवस्था बनाया गया। इसको हम जैसे प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि कॉलम में अंतर उत्पन्न है ना? यस सर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस लेवल तक, इस लेवल के ऊपर इस भुजा में तरल का स्तर अधिक है, इस भुजा में तरल का स्तर कम है, तो ये दोनों का जो अंतर होगा कहाँ हुआ? इतना, यानी ये हाइट अगर हम पढ़ लें स्केल से, तरल का घनत्व तो पता हो हमको, तो हम बहुत आसानी से अभी ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस डब्बे पर कितना प्रेशर हम दे रहे हैं, इस डायफ्राम पर कितना हम प्रेशर दिए, बहुत इजीली ज्ञात कर सकते हैं। हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि दोनों भुजाओं में तरल का स्तर का अंतर क्या है, दोनों भुजाओं में तरल का स्तर का अंतर क्या है, तरल का घनत्व क्या है। अगर हम ये मालूम कर लें तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं प्रेशर। इसलिए इसको बोला गया बहुत सरलतम प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको हमको कैलिब्रेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल हमको मिलीमीटर में और mm में, इंच में इत्यादि में हम अगर इसका स्केल कैलिब्रेट कर लेते हैं तो हम प्रेशर माप सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं कि इसके स्केल को सीधे हम प्रेशर के मात्रा में कैलिब्रेट कर लें, ये भी संभव है कि हम यहाँ मिलीमीटर में और इंच में ना रख करके हम उसको सीधे कैलिब्रेट भी कर लें, तो जो प्रेशर है वो सीधे पढ़ लें, गुना भाग करके ये कैलकुलेशन करके हम पहले से रख लें, तो हमको कैलिब्रेट करने का, किसी इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। रो इंटू जी एच की सहायता से हम ये निकाल सकते हैं कि दोनों भुजाओं के बीच तरल के स्तर का जो अंतर है उससे कितना प्रेशर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ये बहुत सिंपल और सरल और बहुत एक्यूरेट प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से है। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लूइड जो डालिएगा उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रेशर ज्ञात कर पाइए। अगर हमको बहुत हाई प्रेशर मापना हो तो फिर इस ट्यूब का हाइट बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, व्यवहारिक नहीं रह जाएगा। तो लो प्रेशर हम एक लो प्रेशर या मीडियम प्रेशर माप सकते हैं। जैसे अगर हम पानी का प्रयोग कर रहे हैं, अगर यहाँ पानी का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 mm पानी के कारण उत्पन्न प्रेशर जो होता है ये 9.8 पास्कल के बराबर होता है। ये रो इंटू जी इंटू एच से निकाला हुआ, तो इसी से हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि पानी का घनत्व हो गया 1000, ये हो गया 9.8, और हम ले रहे हैं 1 mm, 1 मिलीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कट जाएगा, बच गया क्या 9.8 पास्कल। तो 1 mm H2O के कारण उत्पन्न प्रेशर जो है वो 9.8 पास्कल है। और बहुत प्रमुखता से इसका प्रयोग किया गया एज ए प्रेशर मेजरिंग यूनिट mmH2। हाँ, पानी का इस्तेमाल करके mmH2 जो है प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूनिट रहा बहुत लंबे समय तक। उसी तरह जब हम 1 mmHg का प्रयोग करें तो इसके कारण उत्पन्न प्रेशर 133.2 पास्कल के बराबर होगा। और mmHg है ना, mmHg, इंच Hg,
इसका बहुत प्रमुखता से प्रयोग किया गया है प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में, प्रेशर मेजरिंग यूनिट के रूप में। हम लोग कुछ दिन पहले कन्वर्जन कर रहे थे तो उसमें भी बताया था आपको कि बहुत प्रमुखता से mmHg या इंच Hg का इस्तेमाल भी जो है वो प्रेशर मेजरिंग यूनिट के रूप में किया गया। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत प्रमुखता से पानी का इस्तेमाल किया गया या हमारा पारा का इस्तेमाल। जब हम mm का इस्तेमाल पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 9.8 पास्कल के हिसाब से हम चाहे तो स्केल पर कैलिब्रेट करके लिख ले पहले से, लगभग 10 पास्कल। 1 mm का मतलब लगभग 10 पास्कल है ना। तो हम ये भी काम कर सकते हैं कि स्केल को पास्कल में या अन्य यूनिट में कैलिब्रेट कर सकते हैं, और नहीं करना है तो सीधे सीधे इसी यूनिट का इस्तेमाल किया गया, mmH2O का, mmHg का, इंच Hg का, है ना। ये बहुत प्रमुखता से प्रयोग किया गया। तो ये एक बहुत सिंपल और सरल हमारा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूट्यूब मैनोमीटर कहा जाता है। ज़्यादा प्रेशर मापना हो तो थोड़ा अधिक घनत्व वाला तरल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे पारा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कम का यूज करना है, कम हमको प्रेशर मापना है तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। एक समस्या है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि आप जब पानी का प्रयोग करते हैं और आपका ये वाला भाग, दूसरा वाला भाग जो ट्यूब का है ये खुला है वातावरण में, तो पानी का वाष्पन होता है जी। तो पानी का वाष्पन होगा तो क्या होगा, बिना प्रेशर का भी आपका वाटर लेवल जो है वो घटता रहेगा, है ना। जैसे इसमें आप मोस्टली यहाँ आप अक्सर देखेंगे कि इसको हम लोग यहाँ 0 लेवल यहाँ बीच में बना करके रखा हुआ है, लेकिन ट्यूब खुला रहता है तो यहाँ वाष्पन हो जाता है और महीने 2 महीने के अंतराल पर जो है तरल कम हो जाता है। तो बीच बीच में आपको उसको थोड़ा भरना पड़ता है, यही केवल एक कमी है यूट्यूब मैनोमीटर में। दूसरा है क्या कि अगर आपको अधिक प्रेशर मापना है तो इसका ऊंचाई जो है बहुत हाई हो जाएगा, व्यवहारिक नहीं रहेगा, यह कमी हो जाता है। आप इसकी सहायता से डिफरेंशियल प्रेशर भी माप सकते हैं। एक प्रेशर इधर दे दें, एक प्रेशर इधर दे दें। जहाँ यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिए थे इसके स्थान पर हम दूसरा प्रेशर भी लगा सकते हैं। यहाँ एक दूसरा प्रेशर लगा था ऐसे P2, P1, ये P2। अब हम जो है दोनों प्रेशर का अंतर भी माप सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 भुजा है। अब जैसे फिगर अगर यही है, ये तरल का स्तर मान लीजिए इतना है, P2 इधर देने पर, P1 इधर देने पर तरल का स्तर ये H बना हुआ है, तो इसका मतलब P1 प्रेशर जो है वो P2 प्रेशर से कितना अधिक है। P1 प्रेशर ज्यादा है, P2 प्रेशर कम है। कितना है प्रेशर? तो ये प्रेशर का अंतर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो इंटू G इंटू H। बहुत आसानी से हम प्रेशर का अंतर में डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर बहुत प्रमुखता से यूज किया जाता है मेजरमेंट में। डिफरेंशियल प्रेशर का इस्तेमाल बहाव के मेजरमेंट में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है पाइप अगर जाम है कि नहीं है उसकी जांच के लिए किया जाता है। तो डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट भी जो है वो प्रमुख चीज होता है, बहुत प्रमुख मेजरमेंट होता है। हाँ, आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का प्रेशर तो अंतर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन दोनों प्रेशर अपने आप में कहीं ऐसा ना हो कि ये ग्लास के ट्यूब को तोड़ दे। इसलिए जब डिफरेंशियल प्रेशर मापना है तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेशर के आधार पर ग्लास ट्यूब हमारा उतना प्रेशर सहन शक्ति उसका है या नहीं। तो एक बहुत सिंपल तकनीक से यूट्यूब मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हुए हम प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा कई अन्य प्रकार